के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दन केसरी श्री मिश्री मिर्जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं, इस नश्वर संसार के अंदर हमारी आत्मा के लिए एकमात्र सहारा, एकमात्र आलंबन यदि कोई है तो वो है यह आगम, जिनेश्वर प्रभु की यह अमृतमय वाणी, जो हमें आत्मा से परमात्मा तक जाने का रास्ता प्रशस्त करती है। आत्मा क्या है और शरीर क्या है, जीव क्या है और अजीव क्या है, इसकी पहचान कौन कराती है? हाँ, जिनवानी ही कराती है। जिनवानी के माध्यम से ही हमें यह पहचान होती है कि आत्मा का एक शाश्वत अस्तित्व है। हमने यह किसके माध्यम से, क्योंकि आज केवली भगवान तो है नहीं, हमने ये जाना, ये समझा, इस बात पर श्रद्धा की कि हमारी आत्मा नित्य है, हमारी आत्मा शाश्वत है, हमारी आत्मा ध्रुव है, आत्मा किसी के मारने से मरने वाली नहीं है, और हमारा यह शरीर अनित्य है, नश्वर है, और हम जीव हैं। जीव अलग है और अजीव अलग है। पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है, बंध क्या होता है, निर्जरा क्या होती है, आश्रम और समर क्या होते हैं, और आत्मा जब संपूर्ण कर्मों की निर्जरा कर देती है तो वो मोक्ष में चली जाती है। ये बातें हमने कैसे जानी? जिनवानी के माध्यम से, साधु संतों के मुख से सुना, उनके प्रवचन सुने। लेकिन साधु संतों ने भी, बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने भी ये बात फरमाई तो किसके आधार पर? जिनवानी के। तो आज इस नश्वर संसार के अंदर और संसार रूपी समुद्र के अंदर डूबते हुए प्राणी के लिए यदि कोई आलंबन है, यदि कोई सहारा है, तो वो क्या है? केवल जिनेश्वर प्रभु की वाणी। क्योंकि बंधुओं, पहले जिनेश्वर भगवान ने खुद आत्मा को जाना। क्योंकि हमें कोई व्यक्ति ज्ञान देता है, कौन सा व्यक्ति पूर्ण ज्ञान दे सकता है, एक कार्य के अंदर परफेक्ट कर सकता है, जो पहले स्वयं परफेक्ट हुआ। अब जिसको पहले ही किसी कार्य के बारे में जानकारी नहीं है और वो हमको समझाने के लिए बैठे, तो वो हमको परफेक्ट नहीं कर सकते। तो दूसरों को परफेक्ट करने के लिए पहले हमें खुद को क्या होना पड़ेगा? परफेक्ट होना पड़ेगा। तो आत्मा का अस्तित्व बताने के लिए, आत्मा का सत्य बताने के लिए जिनेश्वर भगवान ने पहले अपनी आत्मा को जाना, अपने आत्मा से मुलाकात की, और आत्मा को जान करके उन्होंने जो कर्म का चक्र था ना, कर्म का चक्रव्यूह रचा हुआ था, उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया। तो पहले उन्होंने खुद के कर्मों को तोड़ा, आत्मा को जाना, और स्व को जानने के बाद में, और सत्य को पहचानने के बाद, किसको पहचाना? सत्य को। और सत्य को पहचानना ही बड़ा कठिन होता है। और कई बार तो सत्य को जान करके, सत्य को पहचान करके भी हम सत्य को झुठला देते हैं। झुठलाते हैं कि नहीं? जैसे ये सत्य है कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, हम किसी क्षण भी दुनिया से जा सकते हैं। आज सुबह का सूर्य उदय हमने देखा, सूर्य अस्त देखेंगे या नहीं देखेंगे कोई गारंटी नहीं। ये बात सब जानते हैं कि नहीं जानते? अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर भी तैयारी कितने समय की करते हैं? 100 साल की करते हैं। और जब मृत्यु की बात आती है तो हम क्या कह देते हैं? हम अभी मरने वाले। तो सत्य को क्या कर रहे हैं? सत्य को झुठला रहे हैं। तो सत्य को झुठला रहे हैं, लेकिन भगवान ने सत्य को जाना, सत्य का साक्षात्कार किया। सबसे पहले वो अपने आप से मिले, अपनी आत्मा से मिले। तो ऐसा सत्य जान करके फिर उसके बाद में उन्होंने हमें मार्ग बताया। क्योंकि तीर्थंकर भगवान का एक नियम होता है, चाहे वो जब माँ की गर्भ के अंदर आते हैं उनको 3 ज्ञान होते हैं, और दीक्षा लेते ही 4था ज्ञान हो जाता है। 4 ज्ञान होने के बाद में भी वो उपदेश नहीं देते।
चार ज्ञान होने के बाद में क्या नहीं देते हैं? उपदेश। और आजकल का सामान्य इंसान ज्ञान नाम की चीज नहीं है, बुद्धि नाम की चीज नहीं है और प्रज्ञा नाम की चीज नहीं है। उसके पास में जाकर के बैठ करके कोई बात करो तो वो एक नहीं 100 सलाह देते हैं, क्योंकि आजकल इंसान मदद नहीं करता है। किसी के पास में आप जाकर अपनी समस्या बताओ, आजकल लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, आपको क्या देंगे? हाँ, सहायता देने वाले नहीं मिलते। आजकल का मनुष्य सहायता नहीं देता है, वो सलाह देता है। लेकिन भगवान तब तक उपदेश नहीं देते हैं जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक वो आत्मा के सत्य को नहीं जानते हैं। तो पहले उन्होंने सत्य को जाना और फिर हमें सत्य का बोध दिया। तो ये है आगम, जो आप्त पुरुषों की तीर्थंकर भगवान की वाणी है, जिनका हम कितने ही दिनों से पान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। और बंधुओं, जिस दिन यह वाणी हमारे घट के अंदर बैठ जाएगी, जिस दिन हमें इस पर पूर्ण श्रद्धा हो जाएगी, और श्रद्धा होने के बाद में जिस दिन हम इसके ऊपर अंश मात्र भी आचरण कर लेंगे, पूर्ण आचरण करना तो अभी बहुत दूर है, कितना आचरण कर लेंगे? अंश मात्र भी जिस दिन यह वाणी हमारे गट में बैठ जाएगी और हम अपने जीवन के अंदर उतार लेंगे ना, तो संसार के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी क्लेश हैं, और हम अशांत बने हुए हैं, तो जिस समय हम भगवान की वाणी को अपने आचरण में लाते हैं, सभी दुख कष्ट क्लेश क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे ऐसा पुरुषार्थ दो, ऐसी ताकत दो, ऐसा सामर्थ्य दो कि मैं आपके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। तो ऐसी बार बार भावना भाएंगे। और बंधुओं, आपके सामने वर्णन चल रहा है भगवान के अतिशयों के बारे में। और कितने अतिशय सुने? 25वां कौन सा है? अन्य मतावलंबी, जो अन्य मत को मानने वाले हैं, यानी जिनेश्वर देव का बताया हुआ मत नहीं। और जिस समय तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी धरती के ऊपर विचरण कर रहे थे, उस समय बंधु कल आपको बताया गया था कितने पाखंड, कितने मत चल रहे थे? 363। कितने चल रहे थे? 363। और जिनको हम कह सकते हैं सबके सब एकांतवाद। एक बार एकांतवाद और अनेकांतवाद की बात चली थी ना। एकांतवाद के अंदर क्या बताया गया था? एकांतवादी क्या कहते हैं? मैं कहता हूं वही सही, और बाकी जो कहते हैं वो क्या है? गलत है, असत्य है। लेकिन भगवान ने दिया अनेकांतवाद का सिद्धांत। भगवान ने क्या फरमाया? मैं भी सही, वो भी सही, इधर वाला भी सही, उधर वाला भी सही, लेकिन सबके सही होने की अपेक्षा क्या है? अलग। तो भगवान का अनेकांतवाद है। तो जो एकांतवाद को मानते हैं, एकांतवाद के अंदर होता है असत्य। क्या होता है? एकांतवाद के अंदर असत्य होता है, और जहां पर असत्य है वो सही कैसे हो सकता है? तो जितने भी अन्य मतावलंबी है, जब भगवान के समूह शरण के अंदर आते हैं और उनको भगवान के सामने नीचा ही देखना पड़ता है, वो कभी उनके वाणी के आगे और उनके अतिशयों के आगे और उनके तर्क के आगे कभी जीतने वाले नहीं। क्योंकि एक नारा है, सत्यमेव जयते। जीत किसकी होती है? सत्य की होती है। और भगवान सदैव सत्य ही बोल। कैसी वाणी बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। और 26वां बताया गया, जितने भी वादी होते हैं ना, वादी असमर्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वादी किसे कहते हैं? जो भगवान से वाद विवाद करने के लिए आते हैं। आजकल भी होता है ना शास्त्रा, जिसको क्या कहते हैं? जैसे आपने पूज्य आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती पर आपने प्रवचन के माध्यम से श्रवण किया था। जिस समय पूज्य आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब, पूज्य आचार्य श्री रघुनाथ जी महाराज साहब विचरण कर रहे थे ना, उस समय ये पोतियाबंद साधु थे और ये अपने आप को बड़ा बताते थे। साधु जीवन के गुण कुछ भी नहीं, साधु जीवन की चर्या कुछ भी नहीं, लेकिन लोगों के अंदर अंधविश्वास फैला रखा था, एक तरह से माया और कपट का जाल फैला रखा था। वो क्या कहते थे? हम जो धर्म कर रहे हैं वो सही है। तो इसलिए जो सही में साधु बना वालने वाले सच्चे संयमी साधु थे, उनको नगर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते थे।
कई प्रकार के उनके साथ में रास्ते के अंदर विघ्न उत्पन्न करते थे। तो उस समय के अंदर जगह जगह पर सत्य कौन है, असत्य कौन है, सही कौन है और गलत कौन है, इसका निर्णय करने के लिए उन साधुओं के यानी यतियों के साथ में, पोतियाबंद साधुओं के साथ में, जो सत्य मार्ग पर चलने वाले बड़े बड़े संत थे, उनके साथ में क्या होता था, शास्त्रार्थ यानी शास्त्र की चर्चा होती। तो शास्त्रार्थ होता था। ऐसे ही कई वादी होते हैं, वाद और विवाद करने के लिए, अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान के समक्ष आते हैं। और क्या बताने के लिए, हम बड़े ज्ञानी हैं, हमसे बढ़कर के कोई भी। तो जब भगवान के समक्ष आते हैं, भगवान के पास में आते हैं, और जिस समय भगवान के प्रश्न उत्तर चलते हैं, उस समय एक प्रश्न का उत्तर देने में भी वो समर्थ नहीं, क्योंकि भगवान के पास में केवल ज्ञान है और उनके पास में केवल ज्ञान नहीं। क्योंकि केवल ज्ञान हो तो उनको वाद और विवाद करने की जरूरत ही कहाँ। केवल ज्ञान नहीं, इसलिए वाद विवाद करने के लिए आते हैं। लेकिन भगवान का यह अतिशय होता है, कैसा भी वादी और कैसा भी अपने आप को ज्ञानवान समझने वाला पुरुष भगवान के सामने आता है तो बोलने में भी समर्थ नहीं हो पाता है। और 27वां आया, कोई उपद्रव नहीं। क्या बताया, कोई भी उपद्रव नहीं होता है। यानी भगवान जहाँ पर विचरण करते हैं वहां पर चारों तरफ 25-25 योजन तक, कितने योजन, 25-25 योजन तक किसी प्रकार की ईटी, भीति और टिड्डी दल आदि। क्योंकि पुराने जमाने के अंदर भी, आजकल भी कई बार होता है, खेतों के अंदर जब फसलें हरी भरी होती हैं तो वहां पर कई बार क्या आ जाता है, टिड्डी दल आता है। टिड्डी एक छोटा सा जानवर है, वो आते हैं तो एक दो नहीं आते, हाँ झुंड के झुंड, लाखों के लाखों एक साथ में ऐसे आकर के उस फसल के ऊपर बैठते हैं कि पूरी फसलों को कुछ ही क्षणों के अंदर समाप्त कर देते हैं। तो ऐसा टिड्डी दल आता है। और कई बार बीमारी आती है मूषक से यानी चूहों से, आजकल भी आती है, कई बार आती है, कई तरह के बुखार आते हैं। हाँ, कई तरह के बुखार, जैसे किसी चीज को चूहे ने, क्योंकि कई बार इतने चूहों का उपद्रव हो जाता है और चूहे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो दवाइयां डालते हैं और चूहे मरने लगते हैं। लेकिन जहां पर उनका शरीर पड़ा होता है वहां पर ऐसे जीव उत्पन्न हो जाते हैं कि भयंकर महामारी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जहां पर भगवान विचरण कर रहे हैं वहां पर ना किसी प्रकार की ईति, ना किसी प्रकार की भीति, ना कोई टिड्डी दल आता है, ना मुश्कों का उपद्रव होता है, किसी भी प्रकार का 25-25 योजन तक उपद्रव होने वाला नहीं। और अगला बताया गया महामारी का, जैसे 3-4 साल पहले ही देखा, कौन सी महामारी आई थी, हाँ कोरोना नाम की, बड़ी जबरदस्त। आज भी उसका बारे में सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते। तो जैसे वो महामारी आई थी, लेकिन भगवान का यह अतिशय होता है, भगवान जहां जहां पर विचरण करते हैं वहां पर 25-25 योजन तक, क्योंकि अब 7 अतिशय ऐसे आएंगे जहां पर हर स्थान पर कितने कितने योजन का आएगा, 25-25 योजन का। तो 25-25 योजन तक किसी भी प्रकार की महामारी का उपद्रव नहीं होता है। और यदि पहले से उपद्रव हो तो वो उपद्रव भी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे शांतिनाथ भगवान के जीवन का वर्णन आता है कि शांतिनाथ भगवान मात्र माँ की गर्भ में आए, और ये तो केवल ज्ञान होने के बाद के अतिशय बता रहे हैं। लेकिन शांतिनाथ भगवान के जीवन का वर्णन आया कि जब माँ की गर्भ में आए उस समय नगर के अंदर, देश के अंदर एक महामारी फैली हुई थी। कौन सी, मृगी, हाँ मृगी की महामारी फैली हुई थी। और उपाय बताया कि गर्भवती माँ यानी जो गर्भ के अंदर शांतिनाथ भगवान का जीव है, उनकी माता पानी का छींटा दे तो महामारी क्या हो जाएगी, गायब। देखिए कैसा चमत्कार था उस गर्भ के जीव का, कितनी बड़ी बलवानी, माता ने पानी का छींटा दिया और वो महामारी क्या हो गई। तो ऐसे ऐसे अतिशय भगवान जहाँ पर विचरण करते हैं 25-25 योजन तक किसी प्रकार की महामारी आती नहीं है, नया उपद्रव होता नहीं है। और पुराना उपद्रव हो तो उपद्रव क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। और 29वां बताया गया, स्वदेशी राजा आक्रमण नहीं करते, यानी जो स्वदेशी राजा है। और 30वां इसके जैसा ही बताया, परदेशी राजा। एक तो होते हैं अपने देश के राजा और दूसरे कौन से बताए,
हाँ, दूसरे प्रदेश के राजा, कोई भी राजा 25-25 योजन तक किसी प्रकार का आक्रमण करने वाले नहीं, यानी किसी प्रकार का युद्ध नहीं होता है और किसी प्रकार का संग्राम वहां पर नहीं होता है। तो ये तो हो गए 30 और 31वां और 32वां, ये भी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे पहले स्वदेशी राजा का आया और अगला कौन सा आया था, हाँ, दूसरे देश के परदेशी राजा। और 31वां और 32वां ये भी दूसरे के विपरीत है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि। कौन कौन सी? एक तो होती है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि किसे कहते हैं? ज्यादा बरसात आना। और अनावृष्टि अकाल पड़ जाना। लेकिन भगवान जहां जहां पर विचरण करते हैं वहां पर 25-25 योजन तक ना तो अतिवृष्टि होती है और ना ही अनावृष्टि। जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही बरसात होती है और ना ही कोई ऐसा अकाल पड़ता है कि कोई जानवर भूखे मरे या मनुष्य भूखे मरे। क्योंकि भगवान के शरीर के पुद्गलों के बारे में बंधुओं कल आपके सामने यही वर्णन चला था। उनके शरीर का जो निर्माण हुआ ना, भगवान के तीर्थंकरों के शरीर का जो निर्माण हुआ है, उनके शरीर के अंदर कैसे पुद्गल लगे हुए हैं? शुभ और शांति के पुद्गल लगे। एक तो शुभ पुद्गल लगे हैं कि शरीर में से सुगंध आती है, श्वासोश्वास में से भी क्या आती है? सुगंध आती है, पसीना आता नहीं है, मैल आता नहीं है, तो शुभ पुद्गल है। और उसके साथ में सबके सब पुद्गल शांति के। उन पुद्गलों का ओरा जहां जहां तक भी पहुंचता है वहां पर शांति हो जाती है। अशांति हो तो भी किसमें बदल जाती है? शांति के अंदर बदल जाती है। और 33वां बताया गया दुर्भिक्ष। क्या बताया गया? दुर्भिक्ष, यानी दुष्काल नहीं पड़ता है। पहले तो हुआ पानी से संबंधित कि बरसात बहुत बिल्कुल कम होना या बरसात बहुत ज्यादा होना, लेकिन इसका संबंध दुर्भिक्ष का क्या बताया गया है कि दुष्काल नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है? दुष्काल। 25-25 योजन तक किसी प्रकार का दुर्भिक्ष यानी दुष्काल नहीं पड़ता है। तो ये 27 से लगाकर 34 तक 33 तक जितने भी अतिशय हैं सबका बताया गया क्षेत्रफल 25-25 योजन तक। और अंतिम 34वां बताया गया देश के अंदर जितने भी पहले से कोई उपद्रव होते हैं इसके अंदर सबके सब आ गए। चाहे वो दुष्काल का है, चाहे वो संग्राम का है, चाहे वो युद्ध का है, चाहे इति और भीति का है, चाहे स्वर चक्र और पर चक्र का है, चाहे महामारी का, जितने भी सबके सब उपद्रव होते हैं ना, जो दुख देने वाले हैं, क्लेश और कष्ट देने वाले हैं, वो सबके सब उपद्रव क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। यानी चारों तरफ वातावरण शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है और चारों तरफ आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। तो बंधु इन ये 34 अतिशयों का वर्णन आपके सामने किया। एक बार नहीं, इनको बार बार पढ़ना और पढ़ करके इन पर क्या करना? मनन करना, चिंतन करना, ये सोचना कि वो भी मनुष्य और हम भी क्या है? मनुष्य। कितना अंतर है? जमीन और आसमान जितना, शायद इससे भी ज्यादा। ये अंतर क्यों है? ये अंतर क्यों है? वो भी आत्मा एक दिन हमारे जैसी ही थी, लेकिन उन्होंने साध लिया। एक बार प्रसंग चला था ना, साधक किसे कहते हैं? जो साध रहा है, जो अपने आप को साध रहा है। उन्होंने अपने मन को साध लिया, अपनी इंद्रियों को साध लिया, मन वचन काया सबको उन्होंने साध लिया और वो साधक बन गए। और जिस समय एक आत्मा साधक बन जाती है, एक आत्मा अंतरात्मा बन जाती है। कौन सी आत्मा बन जाती है? अंतरात्मा। क्योंकि आत्माएं सब एक जैसी हैं, लेकिन भावना की दृष्टि से देखें तो ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? आत्मा एक होती है बहिरात्मा, एक होती है अंतरात्मा और एक होती है परमात्मा। कौन कौन सी? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा किसे कहते हैं? जो बाहर बाहर ही घूम रही है, अंतर से कुछ लेना देना ही नहीं, अंतर में कभी झांक करके देखा ही नहीं, बाहर की दुनिया में ही जन्म लेते हैं, उसी में जीते हैं और उसी में जी करके अंतिम के अंदर उसी के अंदर मर जाते हैं। वो होती है बहिरात्मा। और दूसरी कौन सी होती है? अंतरात्मा, जिसने बाहर का लिंक तोड़ दिया, वो होती है अंतरात्मा। और सबसे ऊंची स्टेज कौन सी होती है? परमात्मा।
तो बहिरात्मा पहले बनती है अंतरात्मा, और अंतरात्मा बनने के बाद में क्या बनती है? परमात्मा। आत्मा वो की वो तो बन गए परमात्मा, और हम सब क्या बने हुए हैं अभी तक? अंतरात्मा बने क्या? नहीं। अभी तक कौन सी स्टेज पर है? कहाँ पर जी रहे हैं? चिंतन किसका कर रहे हैं? शरीर का ही चिंतन कर रहे हैं, घर का, परिवार का, ये चिंतन कर रहे हैं। अभी तक तो परमात्मा बनने के लिए हमें बहिरात्मा से क्या बनना पड़ेगा? अंतरात्मा बनना पड़ेगा। और जब अंतरात्मा बनेंगे तभी बंधुओं हम वीर भी बन सकते हैं और महावीर भी बन सकते हैं। तो इन्हीं प्रभु महावीर की अंतिम वाणी का हम पान कर रहे हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। वीर प्रभु के अमृत वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती, उत्तराध्ययन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। वीर प्रभु के अमृत वाणी, महावीर के अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन धन्य बना। थोड़ी नींद उड़ा लो। कहाँ पहुँच गए थे? 2-3 जनों को बहुत नींद आ रही है। ऐसे कर लिए, जिनको नींद आ रही है थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए। प्रतिका मन के अंदर बोलते हैं ना कि जिनको नींद आती हो वो खड़े होकर के कौशल खड़े, इसलिए नींद आए तो उस समय क्या हो जाना, थोड़ी देर के लिए जागृत हो जाना, खड़े हो जाना। तो आज का जो हमने 24वां अध्ययन, जिसका नाम है प्रवचन माता, उसका स्वाध्याय किया, और अध्ययन है 24वां, और दंडक भी कितने हैं? 24। ये 24वां अध्ययन क्या संकेत देता है, क्या शिक्षा देता है कि हम अनादिकाल से 24 दंडकों में ही भ्रमण कर रहे हैं। किसमें भ्रमण कर रहे हैं? 24 दंडक। दंडक किसे कहते हैं? दंडक का अर्थ होता है दंड मिलना। दंडक का अर्थ क्या है? दंड मिलना। और किसका दंड मिलना? कर्मों का दंड मिलना। हम 24 दंडकों में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है जो हमने कर्म बांधे हैं, उन कर्मों का दंड भुगतने के लिए कभी पहले दंडक में, कभी दूसरे दंडक में, पहले से निकले दूसरे में गए, दूसरे से निकले 5वें में गए, 5वें से निकले 10वें में गए। किसमें घूम रहे हैं? 24 के 24 दंडकों के अंदर घूम रहे हैं। तो ये 24वां अध्ययन क्या संदेश देता है? हे जीव आत्मा, तू इतना पुरुषार्थ कर। इस अध्ययन के अंदर जो शिक्षा दी गई है, यदि साधक उस मार्ग पर चलता है तो वो 24 दंडकों से क्या निकल जाता है। और किस किस को निकलना है? सबको निकलना है। इसलिए सबको सावचेत होकर के पहले तो सुनना, क्या करना, और सुनेंगे कब? जब नींद को उठाए। कहीं ऐसा नहीं हो आपकी मस्त मस्त नींद के अंदर 9:30 बज जाए, पूरा अध्ययन निकल जाए। यदि सुनेंगे नहीं तो श्रद्धा कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे, मानेंगे कैसे? और सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, आचरण करेंगे कैसे? और आचरण नहीं करेंगे तो किसमें घूमते रहेंगे? 24 दंडक में।
तो 24 दंडकों से निकलना है तो इसको अच्छी प्रकार से भली प्रकार से श्रवण करेंगे। तो बंधु ये 24वां अध्ययन जिसका नाम है प्रवचन माता। पहले इस दो जो शब्द हैं प्रवचन प्लस माता, इन अर्थ को, इस शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है प्रवचन। एक तो प्रवचन सामान्य साधु संत प्रवचन देते हैं, ये उस प्रवचन की बात नहीं है। प्रवचन भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्र प्लस वचन। प्र प्लस वचन। प्रवचन, प्र का अर्थ होता है विशेष। प्र का अर्थ क्या होता है? विशेष। वचन यानी वचन, विशेष वचन को कहते हैं प्रवचन। क्योंकि जैसे आप लोग 4 जने इकट्ठे हुए, बातें चीतें की, क्योंकि प्रवचन के अंदर भी तो क्या हो रही है? बातचीत ही तो हो रही है ना। लेकिन इसको प्रवचन क्यों कहते हैं? और आप लोग 4 जने इकट्ठे हुए, इधर की बातें की, उधर की बातें की, उसको प्रवचन नहीं कहते, उसको पंचायती कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायती कहते हैं। कारण क्या है? वो विशेष वचन नहीं है, उनके अंदर आत्म कल्याण की बात नहीं है, इसलिए वो प्रवचन ना कह करके पंचायती कही जाती है। और उसी को साधु संत जब फरमाते हैं, साधु संतों की वाणी के अंदर आत्मा की कल्याण की बात होती है, तो जो साधु संतों के मुख से जो शब्द निकलते हैं वो पंचायती नहीं कह करके क्या बन जाता है? प्रवचन, विशेष वचन। और यहाँ पर जो प्रवचन का अर्थ है, प्रवचन उसे कहते हैं आप्त पुरुषों की वाणी। किसकी वाणी? हाँ, और आप्त पुरुष किसे कहते हैं? तीर्थंकर भगवान। आप्त पुरुष किसे कहते हैं? तीर्थंकर भगवान, ज्ञानी महापुरुष, प्रज्ञावान पुरुष, जिन्होंने विशेष ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तो ऐसा प्रवचन, तो विशेष वचन, तीर्थंकर प्रभु की वाणी। और दूसरा शब्द आया माता। माता का अर्थ तो समझते हैं, यानी माँ। तो प्रवचन की माँ, इसका अर्थ क्या हुआ? यानी जो तीर्थंकर की वाणी है, तीर्थंकर प्रभु की वाणी होती है, जिसे कहते हैं द्वादशांगी वाणी। कौन सी वाणी? पहले भी बताया हुआ है। द्वादश का अर्थ क्या होता है? 12। तीर्थंकरों की वाणी, तीर्थंकर प्रभु की वाणी जो होती है, उसके अंदर होते हैं 12 अंग। और जो 12वां अंग है दृष्टिवाद, जिसके अंदर होता है 14 पूर्व। तो यह प्रवचन का अर्थ क्या हुआ कि जो तीर्थंकर भगवान की द्वादशांगी वाणी है, 12 अंग सूत्र है, 14 पूर्वों का सार है। तो 14 पूर्वों का सार निचोड़ करके प्रवचन माता में रखी। और प्रवचन माता बताई गई 8, वो आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक। 8 होती है, इसका पालन कैसे करना, ये आत्मा को विकास की तरफ कैसे लेकर के जाती है। पहले तो केवल हमें ये समझना है प्रवचन माता शब्द का अर्थ क्या है। प्रवचन यानी विशेष वचन, तीर्थंकर प्रभु की वाणी, और द्वादशांगी वाणी का सार, द्वादशांगी वाणी का निचोड़। जैसे हिंदू धर्म के अंदर भी, सनातन धर्म के अंदर भी वर्णन चलता है कि 18 पुराण बताए गए। कितने पुराण बताए? 18 पुराण बताए। लेकिन 18 पुराणों का सार निकाल करके, निचोड़ निकाल करके श्री वेद व्यास जी ने 2 ही बातें कही। उन्होंने सोचा कि आज के मनुष्य के पास में इतना समय नहीं है कि वो 18 पुराणों को पढ़े, क्योंकि आप लोग बहुत व्यस्त हैं। आप लोग क्या है, समय है किसी के पास में? किसी के पास में समय नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, समय में से समय निकाल करके आ रहे हैं। तो मनुष्य के पास में आज समय नहीं। वो कहते हैं ना, काम नहीं कौडीरो, न फुर्सत नहीं मिनट। मनुष्य की स्थिति यही है, काम क्या नहीं है, क्योंकि घर का काम तो काम वालियां करती है। घर का काम कौन करती है? काम वालियां करती है। कि घर के अंदर 3-3, 4-4 काम वालियां हैं, फिर भी सेठानी जी को टाइम नहीं, 1 मिनट का टाइम नहीं, 1 मिनट की फुर्सत नहीं, तो समय नहीं। वेद व्यास जी ने भी सोचा मनुष्य के पास में समय नहीं है, तो फिर वो ज्ञान सीखेगा तो सीखेगा कैसे, आत्मा का कल्याण करे तो करे कैसे। उन्होंने 18 पुराणों का सार निकाल करके मात्र 2 ही बातें कही। बस इन 2 बातों पर आचरण कर लो, समझ लो तुमने 18 पुराणों पर आचरण कर लिया। क्या बात कही? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पर उपकार से बढ़कर के इस धरती पर कोई पुण्य नहीं। जीवन में यदि पुण्य बांधना है तो परोपकार करो, यानी दूसरों का भला करो। और पाप आए परपीडनम, पाप यदि है दूसरों को पीड़ा देने से बढ़कर के कोई पाप, यानी दूसरों का भला करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, और दूसरों को पीड़ा देने से बढ़कर के कोई पाप नहीं। बस ये जीवन के अंदर आ जाए, पुण्य को अपनाएं और पाप को त्याग दें। समझ लो 18 पुराणों का सार हमने ग्रहण कर।
उसी प्रकार प्रवचन माता के अंदर बताया गया जो 32 आगमों का ज्ञान है, 32 आगमों का सार, 32 आगमों का निचोड़ यदि है तो किसके अंदर भरा हुआ है? हाँ, प्रवचन माता के अंदर केवल 32 ही नहीं 14 पूर्वों का सार। किनका सार? क्योंकि 32 आगमों के अंदर तो 12वां अंग सूत्र तो है ही नहीं है, 12वां अंग सूत्र नहीं, द्वादशांगी का सार यदि किसी में भरा हुआ है तो किस में भरा हुआ है? प्रवचन माता के अंदर भरा हुआ है। अष्ट प्रवचन माता, प्रवचन माता कितनी है? हाँ, 8 प्रवचन माता है। और यहाँ पर माँ का महत्व कैसा होता है बंधु, क्योंकि यहाँ पर माँ की बात आई। माँ कौन होती है अपने बच्चे के लिए? माँ केवल बच्चे को जन्म देने वाली ही नहीं होती है, केवल जन्मदात्री को ही माँ नहीं कहते हैं। माँ जन्मदात्री के साथ साथ में जीवनदात्री भी होती है। वो होती है माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, उसको जन्म देती है, उसको खाना सिखाती है, बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, उठना और बैठना सिखाती है, पढ़ना और लिखना सिखाती है, संग समाज और दुनियादारी में कैसे रहना है आदि से लगाकर अंत तक अपने बच्चे के लिए वो शिक्षक बनकर के और बच्चे को देती है उनके संस्कार, और 24 घंटे अपने बच्चे की देखभाल करती है। और हमेशा माता को ये चिंता लगी रहती है कि कहीं मेरी संतान सन्मार्ग को छोड़ करके कुमार्ग पर ना जाए। तो अपनी संतान को कुमार्ग से बचाती है, सन्मार्ग पर लाती है, उन्मार्ग पर जाने से रोकती है, बालक का रक्षण करती है, उसके चारित्र का निर्माण करती है। इसलिए कहते हैं कि 100 आचार्य एक तरफ और अकेली माँ एक। 100 आचार्य मिलकर के वो काम नहीं कर सकते हैं जो अकेली माँ कर। माँ चाहे तो अपने बच्चे को योगी बना सकती है और माँ चाहे तो भोगी भी बना सकती है। माँ चाहे जो अपने बच्चे को बना सकती है तो चारित्र का निर्माण भी करती है माँ, और सतत उपयोग पूर्वक सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है माँ। तो माँ का जीवन के अंदर बंधुओं बड़ा महत्व होता है। और एक बालक जिसका संरक्षण अपनी माँ के नेतृत्व के अंदर, माँ की देख रेख के अंदर होता है, वो बच्चा जीवन में बड़ी प्रगति करता है, बड़े आनंद के साथ में रहता है। तो एक अकेली माँ बच्चे के जीवन को आनंदमय बना देती है, एक माँ। और एक राजकुमार होता है, राजकुमार की रक्षा के लिए कितनी माएँ होती है? 5 दाई माता। जन्म देने वाली तो है सो है, उसके अतिरिक्त कितनी होती है? 5 दाई माता के। जब एक माँ के रक्षण के अंदर बच्चा इतना सुरक्षित है तो फिर 5 के रक्षण में कितना होगा? और ज्यादा सुरक्षित होगा। लेकिन यहाँ पर एक साधु के लिए बताया, साधु की माताएं कितनी? 8। कितनी माताएं? हाँ, ये अष्ट प्रवचन माता है ना, ये साधु के लिए बताई गई। लेकिन बार बार वही बात कह रही है, केवल साधु के लिए ही नहीं है। साधु को तो पूर्ण रूप से पालन करना ही है, लेकिन जब एक एक प्रवचन माता का वर्णन आप श्रवण करेंगे ना तो आपको पता चलेगा इसकी जरूरत एक श्रावक को भी है, गृहस्थ को भी है। तो एक माता के रक्षण के अंदर जब बालक इतना सुरक्षित है, 5 माताओं के बीच में इतना सुरक्षित है, तो जो साधु अपनी 8 माताओं के बीच में उसके रक्षण के अंदर रहता है तो उसका जीवन अवश्य ही सफलता की ओर आगे बढ़ता है। तो ये प्रवचन माता जिसके अंदर बताया गया 5 समिति, 8 जो बताए ना, 8 प्रवचन माता बताई, उसके अंदर 5 क्या बताई? समिति। नील मतलब सब। हाँ, आज का अध्ययन मुझे मालूम है थोड़ा दार्शनिक है। हाँ, कथा नहीं है इसके अंदर, कथा नहीं है। और जब कथा आती है ना तब नींद उड़ जाती है, लेकिन ये ऐसी है ना, ये लास्ट में आपकी नींद अच्छी तरह से उड़ा देगी, ये भी ध्यान रखना। तो 5 तो बताई समिति और 3 क्या बताई? गुप्त। 5 समिति, हुंकारा भरते रहिए तो नींद नहीं आएगी। 5 समिति और 3 ये दोनों के लिए क्या बताया? एक तो है प्रवृत्ति रूप, एक है निवृत्ति रूप। क्या बताया? प्रवृत्ति, दूसरी निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है? उसमें प्रवृत्त होना, उसको ग्रहण करना। एक तो हम चीज ग्रहण करते हैं, एक चीज छोड़ते हैं। जैसे आप लोग प्रत्याख्यान लेते हैं, कोई नियम लेते हैं साधु संतों के पास में जाकर के, उसके अंदर किसी चीज का तो त्याग करते हैं और एक चीज को ग्रहण करते हैं। त्याग किसका करते हैं? सावध्य योगों का। जो बुराई है, जिसमें पाप है, बुराई का तो करते हैं त्याग,
और जो अच्छा कार्य है उस कार्य को क्या करते हैं, नियम लेते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे कोई सामायिक की बात आई, आप नियम लेते हैं, हर रोज मैं क्या करूंगा, सामायिक करूंगा। और रात्रि भोजन करते हैं तो रात्रि भोजन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो इसके अंदर एक तो है प्रवृत्ति रूप, प्रवृत्ति का अर्थ ग्रहण करना, अपने जीवन में आचरण में लाना, तो वो तो हुई प्रवृत्ति। एक है निवृत्ति रूप, यानी त्याग निज, त्याग करते हैं। तो प्रवृत्ति रूप तो है समिति, क्या बताया गया, हाँ, प्रवृत्ति रूप ग्रहण करने योग्य, आचरण करने योग्य तो है समिति। और गुप्तियां जो 3 बताई गई है, वो गुप्तियां क्या है, त्याग। कैसे, जिसके अंदर, और बंधुओं एक बात, ये 5 समितियां 3 गुप्तियां जो बताई है ना, इनकी मुख्य आधारशिला है अहिंसा। क्या है, इन 5 समितियों का 3 गुप्तियों का पालन करना, किस लिए करना, अहिंसा व्रत का पालन करना। क्योंकि बंधु प्रभु ने साधु के लिए महाव्रत बताए, क्या बताए गए हैं, महाव्रत बताए, 17 प्रकार का संयम बताया, ब्रह्मचर्य की नववाड़ बताई है, 5 समिति बताई है, 3 गुप्ती बताई है, 18,000 शिलांग धारा बताई। 1-2 व्रत कच्चा कांड नहीं बताया। उसी प्रकार श्रावक के लिए भी बताया। श्रावक के व्रत कितने हैं, 12, मनोरथ कितने हैं, 3, और नियम कितने हैं, 14। तो 1-2 नहीं है, श्रावक के लिए भी व्रत भी है, नियम भी है, उपनियम भी है, साधु के लिए भी महाव्रत भी है, समिति है, गुप्ती है। जितनी भी ये चीजें नियम उपनियम बताए गए हैं, ये सब एक चीज की ही पुष्टि करते हैं, एक चीज को ही मजबूत करने के लिए होते हैं। किसके लिए, अहिंसा व्रत, किसको, बस उसकी पुष्टि करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए जितने भी नियम उपनियम होते हैं, सब अहिंसा का जो व्रत है, श्रावक का पहला व्रत और साधु का पहला महाव्रत। कौन सा महाव्रत है, प्राणातिपात, जीवों की हिंसा नहीं। तो समिति और गुप्ती भी जो बताई गई है, ये उसी महाव्रत का पालन पूर्ण रूप से हो, इसीलिए प्रभु ने समिति और गुप्ती बताई है। जिसके अंदर 5 समिति का वर्णन संक्षिप्त के अंदर करने का प्रयास करेंगे। जिसके अंदर पहली समिति बताई गई इरिया समिति। कौन सी समिति है, ध्यान से सुनना, इरिया समिति। और इरिया समिति का अर्थ क्या होता है, चलने की विधि। क्या बताया, हाँ, साधु चले तो कैसे चले, साधु चले तो कैसे चले, उसकी भी भगवान ने विधि बताई है। जिसके अंदर एक नहीं कई प्रकार के आदेश निर्देश दिए हैं। जिसमें सबसे पहले क्या बताया, दूसरा प्रमाणे 3.5 हाथ भूमि को आगे की तरफ देखता हुआ चले। विहार कर रहे हैं, दिन का समय है, रात्रि का समय नहीं है, क्योंकि दिन और रात्रि के लिए काल के हिसाब से भी अलग बताया कैसे चलना। तो दिन में चले, चाहे वो गोचरी के लिए जा रहे हैं, चाहे वो विचरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, उस समय चलते हुए नीचे की तरफ देखना। कहाँ देखना, नीचे की तरफ देखना। और कितने हाथ देखना, 3.5 हाथ आगे की तरफ देखता हुआ चले कि कहीं कोई जीव मेरे पांव के नीचे आकर के नहीं मर जाए। और दिन को देख करके चले और रात को पूंज कर। दिन को कैसे चलना, हाँ, लेकिन कई बार क्या देखते हैं, कई श्रावक श्राविका जो अपने आप को बड़े धर्मात्मा मानते हैं। अच्छी बात है, धर्मात्मा होना बुरा नहीं है, लेकिन ओवर एक्टिंग करना बुरा है। क्या करना बुरा है, भगवान ने यहाँ पर क्या फरमाया, दिन को देख करके चलना और रात को कैसे चलना, पूंज करके। लेकिन कई धर्मात्मा ऐसे श्रावक श्राविका होते हैं, दिन में भी इतना बड़ा डांडिया ले लेते हैं, पूंज करके चलते हैं, ऐसे बताते हैं हमसे बढ़ करके तो कोई क्रियावान है ही। अरे भगवान ने फरमाया ही नहीं। हाँ, कोई जीव दिखे, कोई जीव यदि दिख रहा है तो उसको हटाओ वहां से, उसकी हिंसा नहीं करनी। लेकिन दिन को कैसे यत्ना से चलना, देख करके चलना। तो दिन का देख करके चले और रात्रि को पूंज करके चले। और विचरण करते समय वहां पर क्या बताया कि इंद्रियों के जो विषय हैं, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और शब्द, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना। क्या नहीं देना, इनकी तरफ ध्यान नहीं। क्योंकि रास्ते के अंदर चल रहे हैं, बाजार बड़ा सुंदर है और आजकल तो दीपावली के दिन चल रहे हैं तो बाजार सजे हुए होंगे,
चाहे कोई भी समय हो, उस समय इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि वर्ण की तरफ यानी रंग की तरफ हमारा ध्यान जाएगा, गंध की तरफ ध्यान जाएगा, शब्द की तरफ, कहीं पर भी हमारी इंद्रियां इधर उधर जाएंगी तो नीचे की तरफ दृष्टि नहीं होगी, और नीचे की तरफ हमारा ध्यान नहीं होगा तो जीवों की क्या होगी? तो 10 बोल वरज कर चलना। कितने बोल वरज कर? हाँ, 5 तो हो गए 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। इन 5 बोलों को वर्ज करके चलना। और 5 बोल जो स्वाध्याय के बोल आते हैं, 5 बोल किसके आते हैं? स्वाध्याय के। कौन कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाग की बात बाद में करेंगे। यहाँ पर स्वाध्याय के 5 बोल है: वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुपेया, धर्म कथा। ये आता है ना कि वाचना करना, अनुप्रेक्षा करना, धर्म कथा करना, ये 5 बोल स्वाध्याय के आते हैं। लेकिन एक साधु के लिए क्या बताया? जिस समय वो चल रहे हो उस समय इन 5 बोलों को भी वर्जना, चलते चलते कोई स्वाध्याय नहीं करने। और कई बार हम देखते हैं, कई बार ये गलती साधु संतों से भी हो जाती है। वो विहार कर रहे हैं और विहार करते समय हाथ में क्या पकड़ लेते हैं? ये गलत है, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है ये। क्योंकि हमारा जो 3 उपयोग है, कितने उपयोग है? 3। कौन कौन से? मन, वचन और काया। भगवान क्या फरमाते हैं? एक समय के अंदर केवल एक उपयोग ही काम करता है। 3 उपयोग कभी काम नहीं करेंगे, 2 उपयोग भी काम नहीं करेंगे। कितने उपयोग काम करेंगे? 1। इसलिए कभी कभी हम प्रवचन के अंदर भी ये बात कहते हैं, कई श्रावक श्राविका, कई भाई बहन आते हैं प्रवचन श्रवण करने के लिए, और वो प्रवचन भी श्रवण कर रहे हैं और साथ में क्या फेर रहे हैं? माला। या तो माला फेरने के लिए बैठ जाते हैं या स्वाध्याय करने के लिए बैठ जाते हैं। उस समय ना तो माला का फल मिलेगा, माला में भी चित्त नहीं जाएगा और प्रवचन में चित्त भी नहीं जाएगा। यहाँ पर आए और खाली के खाली चले। अरे प्रवचन से बढ़कर के कौन सी स्वाध्याय? प्रवचन भी स्वाध्याय है। वे भगवान की स्तुति तो हो रही है। इसलिए जब प्रवचन सुनने के लिए बैठो, दत्त चित्त होकर के केवल ध्यान किसमें होना चाहिए? प्रवचन के अंदर। जब माला फेरने के लिए बैठो उस समय दत्त चित्त होकर के केवल माला फेरना, और स्वाध्याय करने के लिए बैठो तो ध्यान किसमें होना चाहिए? स्वाध्याय के अंदर। तो यहाँ पर क्या बताया? चाहे वाचना है, चाहे पृच्छना है, चाहे परिवर्तना है, चाहे अनुपेहा है, चाहे धर्म कथा है, विहार करते समय साधु को किसी प्रकार की ना स्वाध्याय करनी है, ना माला फेरनी है, और ना ही किसी से बातचीत करनी। आजकल ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। कई भाई रास्ते के अंदर विहार की सेवा देते हैं। उनका क्या सोचना होता है? हम रास्ते में जाएंगे, यूं तो महाराज साहब से अकेले से टाइम मिलता नहीं, कभी भी जाओ महाराज साहब के पास में कोई ना कोई बैठे रहते हैं, तो हम कोई अपने प्रश्न उत्तरों का समाधान कर नहीं सकते। लेकिन बिहार के अंदर महाराज साहब क्या होते हैं? अकेले होते हैं, और कई तो 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी चलना पड़ता है। तो आराम से अपनी समस्या का, जिज्ञासाओं का क्या कर लेंगे? समाधान। कई प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं, लेकिन ये भगवान की आज्ञा नहीं। अपनी जिज्ञासाओं का समाधान लेना है, स्थानक में उपासना में आकर के लेना। साधु संतों को रस्ते समय, चलते समय बातचीत नहीं करना। तो इरिया समिति यानी चलने की विधि बताई गई, और दूसरा बताया गया भाषा समिति। कौन सी समिति? भाषा समिति यानी बोलने की विधि। कैसे बोलना? के बोलना भी कैसे? अब आप सोचेंगे इसका मतलब चलना नहीं आता क्या? बोलना नहीं आता? खाना पीना नहीं आता? हाँ, नहीं आता। सत्य ये है कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, सोकर सब कुछ रहे हैं, लेकिन आता कुछ भी नहीं। अगर यदि आता इसका मतलब समितियों का पालन हो जाता, गुप्तियों का पालन हो जाता और इनका पालन हो जाता, तो हमने तो द्वादशांगी के सार को ग्रहण कर लिया, तो पीछे रहा ही क्या? इसका मतलब हमको आता नहीं। तो भगवान ने चलना, फिरना, खाना और सोना सब कुछ बताया। तो भाषा समिति के अंदर क्या बताया? साधु को 8 बोल वर्ज करके बातचीत करो। कितने बोल वर्ज करके? बंधु, भगवान का धर्म जो है ना, बड़ा जीना धर्म है। इतनी छोटी छोटी सी बातें जो कभी हमारे दिमाग में आती नहीं है। जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों का चिंतन करते हैं, उस समय कई प्रकार के विचार आते हैं। कैसा था भगवान का ज्ञान, कैसा था उनका चिंतन, इतनी गहराई तक गए कि वो घटना हर रोज हमारे सामने घट रही थी, लेकिन कभी हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं।
लेकिन भगवान ने हम भव्य प्राणियों के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए कितनी गहरी बातें बताई ताकि हमारी आत्मा पाप का आलिंगन न हो। तो 8 वर्ज बोल वर्ज करके बोलना, जिसके अंदर कहा क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, मौख्र्य और विकथा। उनके वचनों के अंदर कभी क्रोध नहीं आना चाहिए, कभी मान के, कभी माया के, कभी लोभ के भाव नहीं आने चाहिए, और कभी हास्य, हंसी मश्करी भी बिना मतलब की नहीं करनी, और भय, उनके शब्दों के अंदर भय भी नहीं झलकना चाहिए, क्योंकि जो भयभीत है वो साधु हो ही नहीं सकता। वैराग्य का दूसरा नाम क्या है? अभय। वैराग्य का दूसरा नाम क्या है? अभय। वैराग्य आया, इसका मतलब उसके सबके सब भय गए, और यदि भय शेष रह गया तो समझ लो वैराग्य आया ही। तो उसके पास में भय नहीं होना चाहिए। और मौख्र्य, मौख्र्य का अर्थ क्या होता है? मुख अरि। क्या होता है? मुख अरि। मुख अरि का मतलब कई लोगों का ये मुंह वेरी बन जाए। बनता है कि नहीं बनता? वो जब भी बोलते हैं ना, अपने हिसाब से तो शायद सही बोलते हैं, अपने हिसाब से तो शायद सही बोलते हैं, लेकिन उनके मुख से हमेशा ऐसे शब्द निकलते हैं कि सामने वाले का कलेजा चीर करके रख देते हैं। तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मुख ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। साधु को ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना, और विकथा, किसी प्रकार की विकथा भी नहीं करनी चाहिए। और बंधुओं, ये नियम केवल साधु के लिए नहीं, भगवान ने श्रावक के लिए भी बताए। 8 बोल बताए। कितने बोल? ध्यान से सुनना। श्रावक जी को कैसे बोलना? सबसे पहले कहा श्रावक जी थोड़ा बोले। कितना बोले? जितने शब्दों की आवश्यकता है उससे भी 2 शब्द कम बोले। श्रावक जी थोड़ा बोले। और दूसरा बताया श्रावक जी काम बढ़िया बोले। कैसा बोले? हम लोग कैसे बोलते हैं? बिना कारण ही बोलते रहते हैं, और अपने जो भाषा के वर्गणा के पुद्गल हैं। एक बार जब भाषा पर प्रवचन चला था, उसके अंदर बताया गया था हमारी भाषा वर्गणा के भी क्या होते हैं? पुद्गल होते हैं, और वो भी सीमित होते हैं। हम जब आते हैं, जैसे अपने श्वास हम लिमिटेड लेकर के आते हैं, हमारे पास में श्वास अनलिमिटेड नहीं है, श्वास गिनती के हैं। अब हमारे पर यह आधारित होता है हम उन श्वासों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसी प्रकार भाषा वर्गणा के भी पुद्गल होते हैं, हम सीमित लेकर के आते हैं। तो एक श्रावक के लिए भगवान ने क्या फरमाया? श्रावक जी थोड़ा बोले, और दूसरा बताया श्रावक जी काम बढ़िया बोले, और तीसरा बताया श्रावक जी मीठा बोले। कैसा बोले? ऐसे कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि यह जीव तलवार का काम है। बंधुओं, तलवार से किया हुआ घाव भर जाता है, लेकिन जीभ से किया हुआ घाव नहीं भरता। और एक बात ज्ञानियों ने क्या कही कि जीभ पर हुआ घाव सबसे जल्दी भर जाता है। ध्यान से सुनना, जीभ पर यदि कोई घाव हो जाए तो वो क्या भरता है? सबसे जल्दी। कभी कोई याद आया कि दांतों के बीच में जीभ आई, वो कट गई, आपने कोई ऑइंटमेंट लगाया? जरूरत ही नहीं पड़ती। जीभ अपना घाव क्या भर लेती है? अपना। जीभ पर लगा हुआ घाव सबसे जल्दी भरता है, लेकिन जीभ से लगा हुआ घाव कभी नहीं भरता है। इसलिए श्रावक जी के लिए भी कहा श्रावक जी मीठा बोले। चौथा बताया श्रावक जी चतुराई से बोले। कैसे बोले? चतुराई से बोले। और पांचवा बताया श्रावक जी किसी का मर्म प्रकाशित नहीं करे, किसी का रहस्य मालूम पड़ गया था, रहस्य उद्घाटन नहीं करना। और छठा बताया श्रावक जी सूत्र के अनुसार बोले। जो आगमों में जो बात कही, जो बोलने का तरीका बताया, श्रावक जी सूत्र के अनुसार बोले। और सातवां बताया श्रावक जी अहंकार से रहित होकर के। लेकिन अहंकार तो जैसे घर का सदस्य बन गया, और ऐसा घर का सदस्य बन गया है कि जब भी कोई मुख से शब्द निकलते हैं ना, तो श्रावक जी क्या कहते हैं? मेरे जैसा तो शायद दुनिया के अंदर कोई है ही। अहंकार से भरे हुए शब्द बोलते हैं, लेकिन श्रावक जी अहंकार से रहित होकर के बोले। और श्रावक जी जब भी बोले, सामने वाले को साता पहुंचावे जैसे शब्द बोले। तो इस भाषा का उपयोग साधु को भी देख करके करना है, और श्रावक को भी देख करके करना है। साधु को अपनी भाषा समिति का विशेष रूप से ध्यान रखना।
एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि साधु भया तो क्या भया जो नहीं बोल विचार। साधु तो बन गए लेकिन बोलने का क्या नहीं है, हाँ ज्ञान नहीं है, अपने आप को बड़ा समझते हैं। साधु भया तो क्या भया जो नहीं बोल विचार, हने पर आई आत्मा और लिए जीव तलवार। दूसरे की आत्मा को हनन करने का काम करते हैं और जीव कैसा काम करती है, तलवार के समान। वो मात्र द्रव्य साधु है, भाव साधु नहीं। और तीसरी समिति बताई गई ऐशना समिति। कौन सी समिति? ऐशना का मतलब क्या होता है? गवेषणा करना। क्या करना? गवेषणा करना। अब गवेषणा का मतलब क्या है? साधु संतों को चाहे गोचरी चाहिए, आहार चाहिए, पानी चाहिए, वस्त्र चाहिए, औषधि चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो श्रावक के सामने जाकर के गवेषणा करते, तो उसको बोलते हैं ऐशना। और ये ऐशना भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, जिनके अंदर बताया गवेषणा, दूसरा बताया ग्रहणेशना और तीसरा बताया परिभोगनेशना। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, गवेषणा, ग्रहणेशना, परिभोगनेशना। पहली बात जो गवेषणा होती है, गवेषणा का अर्थ क्या हुआ? जो चीज उनको चाहिए श्रावक के घर पर जाकर के उसकी गवेषणा करना, यानी मांग करना कि ये वस्तु चाहिए, ये आपके पास में उपलब्ध है या नहीं, ये तो हुई गवेषणा। और दूसरी ग्रहणेशना का अर्थ क्या हुआ कि जब वो गृहस्थ उनको कोई चीज बहरा रहे हैं पात्र के अंदर, तो पात्र के अंदर लेते समय भी कई प्रकार के दोष लगने की संभावना रहती। क्या रहती है? संभावना। और वो दोष कितने बताए गए? 42 प्रकार के। कितने दोष बताए? हाँ, आप आगमों के अंदर बंधु देखेंगे, एक नहीं अनेक आगमों के अंदर स्थान स्थान पर गोचरी का विधि और विधान प्रभु ने फरमाया हुआ है। क्योंकि दोष रहित गोचरी यदि पेट के अंदर जाती है तो कई प्रकार की विकृतियां आ जाती। तो 42 दोष टाल करके गोचरी लेना। और परिभोगनेशना का क्या बताया? गोचरी ले ली, गोचरी लेकर के उपाश्रय में स्थानक में आ गए, गुरु जी को गोचरी बता दी, अब गोचरी करने के लिए बैठे। क्या करने के लिए बैठे? हाँ, और साधु संतों के नियम क्या होता है? सिंगाड़े के अंदर चाहे 2 है, चाहे 5 है, चाहे 10 है, कितने भी चारित्र आत्माएं हैं, सब आहार एक साथ में बैठ करके करते हैं। कैसे करते हैं? हाँ, आपके घर के अंदर तो सब नियम बदल गए। आप लोग कभी सुसर जी कभी कर लेते हैं, पति देव कब करते हैं, बेटा कब करता है, बहुरानी कब करते हैं, कोई किसी का टाइम नहीं। लेकिन साधु संतों के ये नियम है। सब साधु संत गोचरी कैसे करते हैं? एक साथ में और मंडल बना करके बैठते हैं, राउंड शेप के अंदर बीच में गोचरी रखते हैं और मंडल बना करके बैठते हैं। लेकिन उस समय गोचरी करते समय भी 5 प्रकार के दोष लगने की संभावना रहती है, जिसको कहते हैं मांडला का दोष। कौन सा दोष? मांडला का दोष। जैसे एक मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताऊं, जो गोचरी लेकर के आए उनको मालूम है कि आज माल मसाला क्या है, उनको तो मालूम है ना माल मसाला क्या है, गुरु जी को तो अभी मालूम नहीं, बाकी गुरु भाइयों को मालूम नहीं। और वहां पर जो गोचरी लेकर के साधु लेकर के आए और वो उसमें से अच्छा माल मसाला पहले ले ले, तो ये भी दोष लगने की क्या रहती है? संभावना। ऐसा नहीं करना। और साधु के लिए नियम बताया, एक सुपारी भी यदि आए ना पात्र के अंदर, क्या है? एक सुपारी यदि आए और 5 साधु हैं तो गुरु जी का कर्तव्य है उस सुपारी के भी कितने टुकड़े करना? 5 टुकड़े करना। हाँ, शिष्य का वो विनय है, उसको यदि मालूम हो गुरु जी को ये चीज भाती है, ये चीज अच्छी लगती है या स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, तो वो विनय सहित गुरुदेव के सामने अपनी इच्छा से अपनी वस्तु रख सकते हैं कि आप लीजिए। बाकी गुरु का कर्तव्य है सभी को एक जैसी देना, लेकिन उस समय भी 5 दोष लगने की संभावना रहती है। और चौथी समिति बताई आदान भंड मत निक्षेपना समिति। कौन सी समिति? आदान भंड मत निक्षेपना समिति। इसका अर्थ क्या होता है? जो साधु के संयम में उपयोग आने योग्य भंडोपकरण है, जैसे पात्र है, ओगा है, मुंहपत्ती है, पुस्तकें हैं, जो भी उनके संयम में उपयोग आते हैं, उन भंडोपकरण को यत्ना से लेना, यत्ना से रखना। और ये यत्ना केवल साधु के लिए ही नहीं है, यत्ना किसको भी रखनी है? हाँ, आप लोगों को भी रखनी है, क्योंकि वैसे मोस्टली सब घरों में दीपावली की सफाइयां हो गई।
लेकिन कई घरों में अभी भी हो सकता है थोड़ा बहुत बाकी हो, और उस समय आपने यदि यत्ना नहीं रखी, क्योंकि कई बार घर की सफाई तो कर लेते हैं, बाहर की सफाई कर लेते हैं, लेकिन घर की और बाहर की सफाई करते करते आत्मा पर मैल चढ़ा लेते। कैसे कि साफ सफाई करते समय क्या नहीं रखा, विवेक नहीं रखा, यत्ना नहीं रखी कि मैं झटका दे रही हूँ, झाड़ू लगा रहे हैं, जाले साफ कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, वो क्रिया कर रहे हैं, यहाँ पर जीवों की हिंसा हो रही है। और भगवान का जो धर्म है अहिंसा प्रधान धर्म। कौन सा धर्म है? अभी अभी आपको बताया, जितने भी व्रत, महाव्रत, नियम, उपनियम भगवान ने फरमाए हैं, उनका लक्ष्य एक ही है, पहले महाव्रत को पुष्ट करना। कौन से महाव्रत को? पहले महाव्रत को पुष्ट करना। तो ये आदान भंड मत निक्षेपना समिति ये कहती है, जितने भी भंडोपकरण है यत्ना से लेना और यत्ना से रखना। और 5वीं समिति बताई गई है परिष्ठापना समिति, यानी परखने की विधि। किसकी विधि? और ज्यादा पंचायती इसी की होती है। आज जितने भी संप्रदायवाद चल रहे हैं, मैं केवल संप्रदाय की बात नहीं कर रही, संप्रदायवाद, संप्रदाय होना गलत नहीं है, ये संप्रदाय आज से नहीं चल रही है। जब भगवान मोक्ष में पधारे, भगवान के मोक्ष पधारने के कुछ समय बाद ही संप्रदाय अलग हुए। जैसे कहते हैं एक घर के अंदर 4 भाई हैं तो 4 चौके हों, कोई बात नहीं, घर के बीच में दीवार खिंच जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दिल के बीच में दीवार नहीं होनी चाहिए। आज घर के बीच में भी दीवार है और दिल के बीच में भी क्या है? दीवार। गृहस्थ के अंदर भी यही चल रहा है और साधु जीवन के अंदर भी यही चल रहा है। संप्रदाय का होना गलत नहीं है, गलत किसका होना है? संप्रदायवाद का। संप्रदायवाद हो रहा है। आज हमारा जैन समाज बट गया है संप्रदायवाद के अंदर, और उसके मुख्य कारण यदि हम गहराई से चिंतन करें ना बंधुओं, तो केवल 2 ही कारण है। कितने कारण है? ध्यान से सुनना इस विषय को। एक तो ज्यादा लड़ाई होती है इस माइक के कारण से। किसके कारण से? हाँ, 2 बिंदु ही है, बाकी चर्या सबकी एक जैसी है, लगभग समाचारी सबकी एक जैसी है। एक तो मेन लड़ाई होती है इस माइक के कारण से। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बात पूछूं, आप माइक में यदि सामायिक करें तो आपको क्या दोष है? हमें लगता है हमारी जो सामायिक है वो 3 करण 3 योग की सामायिक है। ये माइक हम इस्तेमाल करते हैं, हमें दोष लगता है, लेकिन आपको यदि ध्यान में हो, आपको कौन सा दोष लगा? किसी को ध्यान में हो तो खड़े होकर के बोल सकते। आपकी सामायिक कितने करण कितने योग की है? 2 करण 3 योग, यानी मन से, वचन से, काय। लेकिन 2 करण बताए कौन कौन से? करूं नहीं, करा। आपको करना नहीं, आपको ये नहीं कहते यहाँ पर माइक लगाओ, और आपको कह करके कराना भी नहीं है। लेकिन जो तीसरा है अनुमोदन नहीं, वो तो आपके है ही नहीं ना, फिर दोष किस बात? तो एक मुख्य तो बात चलती है माइक के ऊपर, और दूसरा लफड़ा किसका आता है? ये परखने। किसका आता है? बस यही तो कारण है ना, और कोई कारण हो तो बताओ। बाकी तो लगभग विधि विधान सबके सेम ही है। तो ये परखने का जो आता है, मैं कहूँ भगवान ने शास्त्रों के अंदर 4 शब्द दिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। इनका अर्थ क्या है? द्रव्य को देखकर, क्षेत्र को देखकर, काल और भाव को देख करके कई परंपराओं के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। एक बार प्रसंग चला था आपके सामने परंपरा का और दूसरा सिद्धांत का। एक तो होती है परंपरा, एक क्या होता है? सिद्धांत। सिद्धांत कभी परिवर्तित नहीं होते हैं, लेकिन परंपराएं क्या हो सकती हैं? हाँ, परिवर्तित हो सकती हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को लेकर के भगवान का सिद्धांत ये है, जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये जो परखने का विधान भगवान ने फरमाया कि लैट्रिन, बाथरूम, ये वॉशरूम यूज नहीं करना, खुले के अंदर परखना, इसके पीछे भगवान का सिद्धांत कौन सा है? अहिंसा का। बोलते रहिए फटाफट, समय मेरे पास में कम है, मैटर ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा बोलते रहिए। भगवान का सिद्धांत, ये जो भगवान ने खुले में परखने की बात कही, इसके पीछे, क्योंकि इन बातों के लिए है ना, आपकी आंखों पर कई साधु संत बड़ा पर्दा डाल देते। सत्य को जानो, सत्य क्या है? हम ये नहीं कहते कि हम सही है, वो सही है, या हम गलत है, वो गलत है, नहीं। सत्य को जानो और सत्य को स्वीकार।
तो बात चल रही थी, सिद्धांत यह है जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए। तो यह द्रव्य क्षेत्र काल भाव बताया गया और इसके पीछे सिद्धांत एक ही है, अहिंसा का पालन करना। तो आज का द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा है, मैं कहूं आपके बड़पल्ली के अंदर ही लगा लो, यहाँ पर कोई साधु संत आए और पलटने की बात करे, यहाँ पर 5, 7, 10 किलोमीटर में कोई ऐसा एरिया है, तो फिर कहाँ पलटेंगे वो? कहाँ पलटेंगे मुझे ये बताओ। सब तरह के साधु संत आते हैं ना, जब पलटने का स्थान नहीं मिलता है तो वो पोटला सिस्टम अपनाते हैं। ये सत्य है, पोटला सिस्टम अपनाते हैं, पोटलियों में बांध बांध करके इधर डाला उधर डाला। मैं तो भगवान ने क्या फरमाया, जहां पर अशुचि पदार्थ है, मल है, मूत्र है, वहां पर 48 मिनट के अंदर अंदर यदि वो पदार्थ नहीं सूखे तो उसके अंदर जीव पैदा हो जाएंगे। वॉशरूम यूज करते हैं, हम ये नहीं कहते कि वो रास्ता सही, उसके अंदर भी हिंसा होती है, लेकिन पाप करके पाप को स्वीकार करो कि हाँ मेरे से पाप हुआ। क्योंकि पाप का त्याग कब करेंगे? जब पाप को स्वीकार करेंगे। हम तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। ये पोटला सिस्टम अपनाते हैं और पोटलियों में बांध बांध करके उनको कचरे में डाल देते हैं। मैं कहूँ वो पदार्थ 48 मिनट में सूखा क्या? नहीं सूखा, तो सिद्धांत का पालन कहाँ पर हुआ? हमने भी हिंसा की, आपसे भी हिंसा हुई, लेकिन जो हम खुले में करते हैं, खुली ये बात कहते हैं कि हाँ यूज करना पड़ता है। श्रमण संघ के आचार्यों ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जाना और परिस्थिति को जाना। और पहले जैसी परिस्थिति नहीं है, इतना खुला स्थान नहीं है, इसलिए उपयोग करना पड़ेगा, यह मजबूरी है। तो खुले में करते हैं तो कम से कम कपट का दोष तो नहीं लगता, केवल वहां पर जो जीवों की हिंसा हो रही है उसका दोष लगता है। और ऐसी गलतफहमी श्रावक श्राविका के अंदर फैला देते हैं। कई स्थानकों के अंदर जाते हैं, मैं कहूँ स्थानक वासियों के लिए तो स्थानक ही मंदिर, आप लोगों के लिए मंदिर कौन सा है? हाँ, और जब आप लोग कौशक करते हैं, परिषद के दिन आते हैं, संवत्सरी को कौशक करते हैं, उस समय स्थानक की क्या परिस्थिति होती है आपको मालूम है? आप लोग तो वहां पर गंदा कर करके चले जाते हैं और साधु संत वहां पर रह करके स्वाध्याय कर सकते हैं। जहां पर अस्वाध्याय के बोल आते हैं, अस्वाध्याय के 32 बोलों के अंदर भगवान ने क्या फरमाया, जहां पर अशुचि पदार्थ दिखाई देता हो या फिर अशुचि की दुर्गंध आती हो, वहां पर स्वाध्याय नहीं करना। कितना बड़ा स्थानक है, एक तरफ मिट्टी डलवा देते हैं, वहां पर पलटते जाते हैं, 8 दिनों के अंदर उसको पूरा गंदीवाड़ा बना देते हैं। और जब परीक्षण होने के बाद में वहां की साफ सफाई, एक जगह का किस्सा बताऊं मैं, एक जगह पर चातुर्मास की, और वो जगह कौन सी? श्रीरामपुरम बैंगलोर। वहां की घटना बताऊं, वहां पर काम करने वाले भाई ने हमें बताया, हमारे साथ एक बार क्रिया वाले साधु संतों का यहाँ पर चातुर्मास हुआ और एक स्थान पर कितनी सी मिट्टी डालेंगे, जितना ये कमरा है इतनी सी जगह पर मिट्टी डाल, और 4-5 खाने से साधु संत है वहीं पर पलटते रहे और उनके जाने के बाद में मिट्टी तो हटानी पड़ेगी ना। मिट्टी हटाई और इतनी बड़ी बड़ी लटे, इतनी बड़ी बड़ी, एक नहीं हजारों लटे वहां पर। महाराज साहब हम क्या करते, हमने तो मजदूरों को बुलाया और उन्होंने अपने पावड़े वावड़े लेकर के आए, मिट्टी को फटाफट उठाया। मैं को हजारों लटे वहां पर मरी। इसका दोष किसको लगा है? किसका उत्तर? हाँ सर, है किसी के पास में उत्तर नहीं, लेकिन आप लोगों की आंखों पर वो पट्टी बांध देते हैं और आप लोग भी यही कहते हैं। ये बात सत्य है, आप लोग भी क्या, बाजी घना क्रियावान, ये बाजी तो एड़ा क्रियावान है, एड़ा जोरदार बाजी, बहुत कट्टर। अपना श्रमण संग्रह साधु संतों ने बाजी बहुत ढीला, बहुत शिथिलाचारी। अरे उसकी गहराई तक जानो, तत्व की, सिद्धांत की गहराई तक जानो, सत्य क्या है और असत्य क्या है। मैं कहूँ गोचरी की भी जब बात आती है ना, वो लोग क्या कह देते हैं, साधु संत को कह करके गोचरी करते हैं। याद रखना, हम डायरेक्ट काम करते हैं, वो इनडायरेक्ट काम करते हैं। उनके ही भक्त अंदर ही अंदर गोचरी के लिए समाचार करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो मुझे ये बताओ, श्रमण संघ के साधु संतों का भी गोचरी का समय सुबह 7, सवा 7 का, और उनका भी समय है कि नहीं 7, सवा 7 का? वो 9 बजे जाते हैं क्या? और 9 बजे आएंगे तो प्रवचन में कम आएंगे। तो जब हम जाते हैं उस समय आपके घरों के अंदर सुबह नाश्ता की गोचरी बनी हुई नहीं होती है, और वो जाते हैं उस समय फुल तैयारी कैसे मिलती है बताओ ना?
यह प्रश्न ऐसे हैं। तो बंधुओं, मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है, आपको सत्य जानना बहुत जरूरी है। और जब तक सत्य नहीं जानेंगे, आंखों पर ऐसे अज्ञान की पट्टी बंधी हुई रहेगी, तो आपके मन के अंदर भी किसी के प्रति राग आएगा और किसी के प्रति द्वेष आएगा। तो ये पांचवी समिति क्या कहती है? भगवान ने क्या फरमाया? 10 बोल वरज कर परठे। कितने बोल वरज कर? 10 बोल वरजना साधु को परटते समय कौन कौन से? एक दो उदाहरण के माध्यम से बताऊं। जहां पर गृहस्थी की दृष्टि पड़े ऐसे स्थान पर नहीं पलटना, जहां पर गृहस्थी का आना जाना हो ऐसे रास्ते पर नहीं पलटना, जो आम रास्ता हो, लोगों का क्या हो। हाँ, और वो लोग कहाँ पर पलट देते हैं? स्थान के आजू बाजू। और फिर होती है लड़ाइयाँ, फिर आती है पुलिस, फिर आप लोग जाते हो अंदर ही अंदर 4-5 लाख खिलाते हो और मामला सुलटा दो। लेकिन भगवान की आज्ञा ही नहीं है। जहां पर आम रास्ता हो, आम रास्ते के ऊपर नहीं पलटे। और जिसके अंदर बताया, जहां पर गांव बस्ती रहती हो, लोग रहते हो, ऐसी गांव बस्ती से दूर जाकर के करते। तो जहां पर कहीं किसी को घृणा होती हो, निंदा के पात्र बनते हो, ऐसे स्थान के ऊपर पलटना नहीं चाहिए। तो ये पांचवी समिति बताई। और 3 बताई गुप्ती। क्या बताई? गुप्ती। मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। और गुप्ती के अंदर क्या बताया? ये निवृत्ति है। गुप्ती क्या है? निवृत्ति, यानी क्या करना? यानी मन के अंदर अशुभ का और असत का चिंतन नहीं करना। वचन के द्वारा अशुभ और असत्य वचन नहीं बोलना। और काया के द्वारा अशुभ और असत क्रिया नहीं करनी। तो मन, वचन, काया, ये 3 गुप्ती है निवृत्ति स्वरूप, और 5 समिति है प्रवृत्ति स्वरूप। जिनके जीवन के अंदर ये 8 प्रवचन माता जीवन में जो धारण कर लेते हैं, उन साधु का इस भव में भी कल्याण और आगे भी कल्याण, वो अपने जीवन के अंदर अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य बंधुओं, अंतिम में केवल इतना ही है, हम चलते भी हैं, फिरते भी हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं, लेकिन अभी ना तो चलना आया, ना खाना और पीना, ना ही सोना आया। वह 4 लाइनें कह करके अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। कवि ने क्या कहा? जिंदगी गुजर गई तो जीने का ढंग आया। जीने का ढंग कब आता है? कई लोगों को 70 साल की उम्र में कहते हुए ये सुना है, बाजी अब पता चला कौन सी चीज के साथ में कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी चीज के साथ में कौन सी चीज। हाँ, विपरीत भोजन करते हैं हम लोग। विपरीत भोजन कर लेते हैं कि जिंदगी गुजर गई तो जीने का ढंग आया, और क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग। जिंदगी गुजर गई तो जीने का ढंग आया, क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। और मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब बुढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, और जिंदगी गुजर गई तो जीने का ढंग आया। ना खाना आया, ना पीना, ना सोना, लेकिन भगवान ने बस एक शब्द दे दिया, खाओ पियो सो सब कुछ करो, लेकिन कैसे? यत्न से। कैसे करना? यत्ना से। यत्ना से करेंगे तो कर्मों की निर्जरा करेंगे, और अयत्ना से करेंगे तो 24 दंडक के अंदर घूमते रहेंगे। तो यत्ना से कार्य करेंगे ताकि हमारी और आपकी सबकी आत्मा का कल्याण हो। इसी भावना के साथ में ओम शांति। आग में तिलिये की काटी का कौशक कर। आग में तिलिये पणते तंजह सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हो तो आलो। जम वाहिदम मच्चा मेलियम इनक्षरम अचक्षरम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सत्तोदिनम दसो परीक्षम। अकाले को सज्जाओ, काले न को सज्जाओ, असज्जाय सज्जायम, सज्जाय न सज्जायम। मणता गुणता विचारता, ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की असाधना की हो तो तस्मिन्।